नगर में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन इन दिनों मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों के मार्गदर्शन में कच्ची मिट्टी फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय के आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। अध्यक्ष सूरज भान ने बताया कि त्योहारों के मौके पर साफ सफाई के लिए प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे। गौरतलब है कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिला उपायुक्त RS ढिल्लों के मार्गदर्शन में शहर में विभिन्न जगह सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कच्ची मिट्टी फाउंडेशन द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर कोर्ट के सामने तथा आसपास के इलाके में सफाई अभियान चलाया गया। वहीं कच्ची मिट्टी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सूरज भान सैन ने बताया कि त्योहार में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 31 वार्डों में 3 से 4 वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे, जो वहां पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था व लोगों को भी साफ सफाई के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने आम जनता से अपील की है कि कूड़ा कचरा आपके घरों तक आने वाली नगर परिषद की गाड़ी में ही डालें। तो भिवानी में जो हम ये सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं, ये बेसिकली कच्ची मिट्टी फाउंडेशन जो है अपने प्रशासन के साथ मिलके और DC महोदय भिवानी के मार्गदर्शन में ये हम अभियान चला रहे हैं। इसमें हम पूरे 31 वार्ड के अंदर कोशिश हमारी हर वार्ड में हम 3-4 अपने वॉलंटियर लगाएं और जहाँ जहाँ भी हमें प्रशासन की तरफ से ये मिलता है भी जहाँ कमियां आ रही हैं नगर परिषद की तरफ से भी और जो आम पब्लिक की तरफ से भी, हमारी कोशिश में हमने वॉलंटियर के ज़रिए हम उनको दूर करें और जहाँ नगर परिषद की ज़रूरत है वहाँ हम नगर परिषद को साथ ले रहे हैं और जहाँ हम वॉलंटियर जहाँ जहाँ वार्ड के अंदर कमियां हैं, जहाँ कूड़ा खुले में डाल देते हैं, तो हमारे वॉलंटियर कोशिश करेंगे भी आम पब्लिक को भी समझाएं कि कूड़ा खुले में ना डालें और उनको जो डस्टबिन रखे जा रहे हैं उन्हीं में डालें। और हमारा पूरा प्रयास है कि त्यौहार के ऊपर कि भी ये जो शहर के अंदर सफाई व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे। डन सर, हुण सारे काम होण सुपर स्पीड नाल। मैं भी खुश ते मेरा बॉस भी खुश। थैंक यू नेट प्लस। परिवार खुश हुंदा है टेस्टी खाना खा के ते मैनू खुशी मिलती है इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ खुश देख के। थैंक यू नेट प्लस। इंजॉइंग मूवीज, वेब सीरीज ते होर भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट ते वो भी बिना बफरिंग तो। थैंक यू नेट प्लस। के लिए SSP उपयुक्त खाद है। ये बात कहते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि सरसों की लगभग 3 एकड़ बिजाई के लिए DAP का एक बैग यानी कि 23 किलो फास्फोरस उपयुक्त होता है, जबकि कई बार किसान अधूरे ज्ञान की वजह से ज्यादा प्रयोग कर जाते हैं, जो कि आर्थिक नुकसान के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार सरसों की बिजाई के लिए SSP उपयुक्त खाद है, क्योंकि इसमें 16% फास्फोरस के साथ साथ 12% सल्फर भी होता है, जो फसल की गुणवत्ता व पैदावार को बढ़ाता है। विभाग ने किसानों को सरसों की बिजाई के समय DAP की बजाय SSP खाद का ही प्रयोग करने की सलाह दी है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिशों के अनुसार सरसों की फसल को 8 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, जो कि एक बैग SSP प्रति एकड़ डालने से पूरा हो जाता है। DAP के एक बैग में 23 किलो फास्फोरस होता है, जो कि सरसों की लगभग 3 एकड़ बिजाई के लिए पर्याप्त है। परंतु यह देखने में आया है कि सरसों की बिजाई में हमारे किसान भाई 2 एकड़ में ही एक बैग DAP डाल देते हैं, जिससे किसानों का व्यर्थ में ही धन खर्च हो जाता है तथा खाद की मात्रा भी अधिक डाली जाती है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रबी फसलों की बिजाई जोरों पे है, इसलिए आजकल DAP के लिए थोड़ी सी मारामारी हो रही है। ज़्यादा शॉर्टेज तो नहीं है, पर कुछ शॉर्टेज है। इसमें किसान भाइयों से एक निवेदन है कि आप DAP के पीछे ही क्यों भाग रहे हो। DAP की जगह सरसों की बिजाई में खास करके SSP सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करें, क्योंकि SSP खाद में फास्फोरस होता है जो DAP में 46% होता है, वही इसमें 16% होता है। और DAP के एक कट्टे की कीमत जहाँ 1200 रुपये है, इसके SSP के एक कट्टे की कीमत आपकी 300 रुपये है। तो अगर 3 बैग भी आप इसमें डालोगे तो 3 बैग में आपको DAP से ज़्यादा फास्फोरस मिलेगा और साथ में आपको सल्फर भी मिलेगा। इसमें सल्फर भी 11% होता है। तो 3 बैग अगर आप डालते हो तो इसमें आपको लगभग 16 किलो सल्फर मिलेगा और आपको 24 किलो फास्फोरस मिलेगा।
और टोटल कीमत आपकी होगी 900 रुपये तो इसकी एसएसपी की होगी। और आपकी एक बैग आप यूरिया डालते हो तो आपको यूरिया भी इसमें 23 किलो यूरिया मिलेगा। तो आपकी यूरिया की 266 रुपये और 900 रुपये एसएसपी की कीमत, तो आपकी 1166 रुपये होती है। और डीएपी के एक बैग आपको 1200 रुपये मिलता है। तो डीएपी से कहीं बेहतर खाद आपको ये मिलेगी। और तेल वाली जो भी फसलें हैं उसमें एसएसपी खाद डालना बड़ा ज़रूरी है, क्यों एसएसपी में आपको सल्फर अतिरिक्त मिलता है और सल्फर तेलीय फसलों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इसकी दाने की चमक बढ़ाता है और इसका उत्पादन भी आपका 2-3-4 मन प्रति एकड़ बढ़ेगा। तो इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि डीएपी को छोड़कर आप एसएसपी खाद प्लस में यूरिया एक बैग यूरिया और 3 बैग एसएसपी खाद के प्रयोग करें प्रति एकड़। हम एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 1.5 कट्टा मतलब है 1 एकड़ में करीब, और कुछ यूरिया भी मिलाते हैं, करीब आधा कट्टा उसमें मिला देते हैं। तो उससे हमारे फसल में काफ़ी फ़ायदा होता है। जो फसल बिना इनके होती है उससे कम से कम 1.5 गुना फसल इसके डालने से, एसएसपी के डालने से हमारी तैयार हो जाती है। इससे फ़ायदा भी है, ज़मीन में कोई नुकसान नहीं आता है इसका, इसे का अच्छे फ़ायदे हैं, आगे के लिए भी सुधार होता है। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं मंडाना गांव से आया। मैं कृषि करता हूं, 10 एकड़ में सरसों लगाता हूं। 3 साल से मैं एसएसपी का इस्तेमाल कर रहा हूं। बढ़िया पैदावार होती है, सरसों के तेल की क्वालिटी बढ़िया हो। तो इन दोनों का रेट में क्या फर्क है? रेट कब 350 का आता है एसएसपी का एक बैग, डीएपी आता है 1200 रुपये का, तो काफ़ी अंतर है इससे। 1 एकड़ में 1.5 बैग एसएसपी का डालते हैं, 20 किलो यूरिया डालते हैं, बढ़िया फसल होती है। मैं एसएसपी बोता हूँ, डीएपी कभी नहीं बोता। और उसके साथ 1.5 कट्टा एसएसपी, आधा कट्टा यूरिया, और ये फुल काम करता है सरसों में। डीएपी बंद कर रखी है बिल्कुल, और ये बढ़िया फसल देता है, 20 से 25 मन तक की पैदा देता है। करीब 1.5 साल से मैं एसएसपी, आधा कट्टा यूरिया यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, साथ में उर्वरा शक्ति ज़्यादा बढ़ रही है जी, और रेट में भी काफ़ी अंतर है। डीएपी से 3.5। किसानों को अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष जानकारियां दी गई, जबकि पॉजिटिव बात ये रही कि ये किसान अब वायु गुणवत्ता सूचकांक को भी समझने लगे हैं। भिवानी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान भिवानी जिला के उप कृषि निर्देशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा व एडीओ डॉक्टर अनिल बिबियान ने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य जिले के किसानों को गेहूं, धान व अन्य फसल अवशेष न जलाने को लेकर किया गया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक मशीनों, रोटोवेटर, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल आदि मशीनों का प्रयोग करके किसान फसलों के अवशेष का प्रबंधन 2 तरीकों से कर सकता है। पहले तरीके में फसल अवशेषों को काटकर जमीन के अंदर दबाकर खाद बनाने के रूप में, तथा दूसरे फसल अवशेष के बंडल बनाकर उनका प्रयोग गत्ते, फट्टे व पशु चारा बनाने में कर सकता है। इससे फसल अवशेष के उचित प्रबंधन से किसानों का प्रति एकड़ उत्पादन 5 से 7 मन बढ़ता है तथा वातावरण भी स्वच्छ रहता है। इसके लिए अब तक भिवानी जिले में 470 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें 50 से 80% सब्सिडी पर दी गई है, तथा जो किसान मशीनें नहीं खरीद सकते वे जिले में बनाए गए 10 कस्टम हायर सेंटर से किराए पर लेकर प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जिले के किसानों ने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला से उन्हें गेहूं व धान के भूसे सहित अन्य फसलों के अवशेष के उचित प्रबंधन की जानकारी प्राप्त हुई है, तथा वे भविष्य में फसल अवशेष को जलाने के बजाय उनका प्रयोग भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में करेंगे। ये कार्यशाला लगाई कि जी बहुत ही अच्छा लगा। जो अवशेष फूक्या करते, जैसे जमींदार पराली वगैरह फूक्या करते, अब हम आगे के लिए नहीं फूकेंगे, और बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ कर आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत खराब होता है। इसलिए आगे के लिए हम आग वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, इससे गत्ते बनाएंगे और कुछ भी बनाएंगे, हम इसको जुताई करेंगे साथ साथ में, लेकिन आग नहीं लगाएंगे। और बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, और इस टाइम जो बीमारियां चल रही हैं खेती के बारे में, तो बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। क्वालिटी इंडेक्स का हम प्रयोग करेंगे, मतलब हम समझने लग गया कि भैया क्या चीज़ वो है। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब ने बताई अग भाई पराली हम नहीं फूकांगे पराली को। पराली फूकने से हमारा नुकसान है ज़्यादा। फसल में जो फायदे वाले कीड़े हैं वो मर गए हैं, प्रदूषण फैला है,
और जो हमारी फसल बढ़िया ढाल नहीं उगती बात के है पराली फूकने से। इसमें पराली को या तो भाई कहीं गत्ते बनाने में यूज करो या कहीं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत जगह हैं यूज करने के लिए। इसको गला के खाद भी बना सकते हैं, मतलब काट के। इससे एक दिवसीय फसल अवशेष प्रबंधन ट्रेनिंग थी किसानों की। तो हमारे गांव ज़िले के अंदर 5 गांव ऐसे हैं जो येलो जोन में है। उन 5 गांव में पिछले साल तो सिर्फ एक गांव में एक जगह आग लगी थी और उससे पिछले साल इन 5 गांव में 3-3, 4-4 जगह आग लगी थी। इसलिए 5 गांवों को सेंसिटिव माना है सरकार ने और विभाग ने। इसलिए इन 5 गांवों के 50+ किसानों को बुला के हमने आज 250 किसानों को एक ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान पराली धान की हो, चाहे गेहूँ का भूसा हो, चाहे किसी भी टाइप का फसल का अवशेष हो, उसको जलाए ना, उसको कम से कम काट कर नाने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट के ज़मीन में मिलाए। ये इन सिटू प्रबंधन करे। इसका क्या है, पराली और जो भी अवशेष है उसके 2 तरह के प्रबंधन होते हैं। एक तो एक्स सिटू है, एक इन सिटू। इन सिटू का मतलब उसको काट बांट कर ज़मीन में मिलाना, और एक्स सिटू है उसको काट कर बाहर खेत से बाहर इसका प्रबंधन करें। तो हम किसानों को यही आग्रह करें, किसान भाइयों से, कि इसको अगर आप काट के ज़मीन में मिलाओगे तो आपका क्या ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपका उत्पादन प्रति एकड़ 5 से 7 मन आपका बढ़ेगा, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरा, आपका वातावरण है वो दूषित नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने 4 दिन पहले देखा था हमारे पानीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद में जो एयर इंडेक्स है हमारा बहुत ऊंचा हो गया था, लगभग 400 के आसपास पहुंच गया था। अब ये बारिश हुई है, बारिश से थोड़ा मौसम वातावरण ठीक हुआ है। तो हम ये चाहते हैं किसान भाई इसको ना जलाएं, क्योंकि पंचायत घर में इकट्ठा हुए थे। हमने एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा था, जिसके अंतर्गत जितने भी धान उपजाऊ जमीन है जहाँ जैसे चांग, मुंडाड़, ये सभी गांव येलो जोन में रखे गए हैं। येलो जोन होता है जिसके अंदर पीछे कोई वारदात हुई है आगजनी की। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है, जिसको घटाने के लिए अच्छे कदम उठाए जाएं। इसके लिए सरकार ने बहुत से प्रयत्न किए हैं। किसानों को जितने भी कृषि यंत्र हैं उन सब पे छूट दी जा रही है। इसके लिए जागरूक किया जा रहा है किसानों को। जिन्होंने भी पीछे कैंप लगाए गए हैं, जिन किसानों ने मान लो ये कोई वारदात हुई है उन गाँव में, तो उसमें पीछे येलो जोन के अंतर्गत जितने भी कृषि यंत्र दिए गए थे, जिन्होंने भी अप्लाई किया है सबके वो स्वीकार किए गए हैं। उनमें क्या प्रबंधन बनता है सर? इसका प्रबंधन कोई किसान कैसे करे? इसके लिए कृषि यंत्र जो दिए गए हैं उनको अपनाकर, जैसे बेलर है, बेलर में गांठ बना सकता है, ऑफ सीजन में उसको बेच सकते हैं हम, और जो तूड़े की समस्या है उससे भी निपटारा हो सकता है। या इसके अलावा कि CHC सेंटर बनाए गए हैं हर लगभग 2-3 गाँवों के आसपास। भिवानी के जो गांव हैं इनमें CHC सेंटर बनाए गए। मान लो कोई किसान पे नहीं कर सकता, ज़्यादा यंत्र नहीं खरीद सकता, तो उसको वहाँ पे सरकारी रेट पे किराए पे मिलेंगे CHC सेंटर में। कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए वार्ड नंबर 13 को लंबा और तिरछा करवा दिया है। ये आरोप लगाते हुए वार्ड के प्रधान हंसराज ने क्षेत्रवासियों के साथ जिला उपायुक्त और EO को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर